दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला एंड न्यू गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोपाल नगर, पक्का भरो, हमीरपुर। कर्मचारियों को मिलेगा नए साल का तोहफा, कैबिनेट से जगी आस। आपके अपने बनकर शातिर कर रहे लूट, देखिए अब क्या नया तरीका अपना रहे हैं। हिमाचल ने एनपीएस के बदले लोन मांगा, अब तक नहीं मिली अनुमति। नववर्ष पर 24 घंटे खुला रहेगा ये शक्तिपीठ, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता किए प्रबंध। बागबानों को सस्ते में उपकरण देगी सरकार, राज्य सरकार ने साइन किए 38 एमओयू। केंद्र सरकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी सीटू, बनाई रणनीति। मार्च 2024 तक ही शुरू हो पाएगा लारजी प्रोजेक्ट, मिल गई नई डेडलाइन। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक वर्ष 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को रखी गई है। नए साल की शुरुआत में होने वाली इस मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और आम लोगों को कई सौगातें मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक वर्ष 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को रखी गई है। नए साल की शुरुआत में होने वाली इस मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को और आम लोगों को कई सौगातें मिल सकती हैं। कर्मचारियों को लंबित 4% डीए जारी करने को लेकर मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में नए मंत्रियों के विभागों के आवंटन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों में पदों के सृजन और उन्हें भरे जाने को भी मंजूरी मिल सकती है। कांग्रेस की गारंटियों को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने के आसार हैं। साइबर ठग अब लोगों को क्लोनिंग वॉइस के झांसे में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के वॉइस मैसेज तैयार कर लिए हैं। फोन कॉल पर शातिर कभी आपकी पत्नी की आवाज तो कभी आपके पिता की आवाज में बात कर सकता है। साइबर सेल की तरफ से ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया हाईटेक हो रही है, ठीक उसी तरह इस इंटरनेट की दुनिया में साइबर ठग भी हाईटेक तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर ठग आपकी आवाज से आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। साइबर ठग आपका बेटा या कोई और रिश्तेदार बनकर कॉल करेंगे। इस खेल को अंजाम देने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। साइबर अपराधी आपका दोस्त बनकर आपको सीधे कॉल करते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो इस दौरान आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। जब ये आपके दोस्त कहकर कॉल करते हैं तो महज 3 सेकंड में आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं और एआई की मदद से कई मैसेज तैयार कर लेते हैं। साइबर ठगों का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है, अगर कोई आपको आपके पर्सनल नंबर से फोन करे तो ही उस पर विश्वास करें। साइबर ठगों के जाल में फंसे लोग क्लोनिंग वॉइस यानी आपकी आवाज और डुप्लीकेट आवाज को नहीं पहचान पाते हैं और शातिरों के झांसे में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा, कई बार ऐसे होता है कि लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं और कॉल करते हैं, तो ऐसे में आप पहले अपने रिश्तेदार के पर्सनल नंबर पर एक बार कॉल करें, उसके बाद ही मदद करने का फैसला लें। हिमाचल सरकार ने इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च महीने की लोन लिमिट के लिए अप्लाई कर दिया है। इस आवेदन में पिछले साल नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत दी गई 1600 करोड़ से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन के बदले भी लोन की मांग की गई है। हिमाचल सरकार ने इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च महीने की लोन लिमिट के लिए अप्लाई कर दिया है। राज्य सरकार को अंतिम तिमाही में काम चलाने के लिए ज्यादा लोन की जरूरत पड़ती है। जनवरी 2023 से मार्च 2023 के 3 महीनों में ही नई सरकार ने 6000 करोड़ का ऋण लिया था। हालांकि भारत सरकार ने 1 अप्रैल से दिसंबर 2023 तक 6600 करोड़ की लिमिट ऋण लेने के लिए दे रखी थी। इसमें से लोन लेने के लिए सिर्फ 1300 करोड़ रुपए बचे हैं। इससे अंतिम तिमाही का गुजारा नहीं होगा, इसलिए जनवरी से मार्च के लिए अलग से लोन लिमिट भारत सरकार से मांगी गई है। इसी लिमिट में एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले भी लोन देने की मांग राज्य सरकार ने की है। हालांकि इसके बाद एनपीएस के बदले लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि हिमाचल सरकार ओल्ड पेंशन को लागू कर चुकी है। हिमाचल सरकार इस वित्त वर्ष में 5300 करोड़ का ऋण ले चुकी है। यदि इसमें इसी साल के पहले 3 महीने भी जोड़ दिए जाएं जो वित्त वर्ष का हिस्सा नहीं है, तो ये राशि 11300 करोड़ हो जाएगी। नववर्ष मेले के लिए शक्तिपीठ रंग बिरंगे फूलों व लाइटों से सज गए हैं। नववर्ष के मेले के दौरान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। देखें कैसी रहेगी व्यवस्थाएं।
नए साल के लिए मां के मंदिर रंग बिरंगे फूलों और लाइट से सज गए हैं। इसके अलावा मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया, नए साल के मेले के लिए चिंतपूर्णी मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। नववर्ष पर शक्तिपीठों में मां की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में श्री वज्रेश्वरी देवी, श्री ज्वालामुखी, श्री नैना देवी, श्री चामुंडा देवी तथा श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में मैया के स्नान, श्रृंगार व आरती का अलग अलग समय तय किया गया है। नववर्ष पर चिंतपूर्णी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। इस दौरान मैया को मेवे, आलू, चना, पूरी, हलवा और चावल, मालपुड़ा, खीर, दूध व फलों का भोग लगाया जाएगा। वहीं नैना देवी मंदिर नववर्ष पर मेले के दौरान रात 11:30 बजे से 1 बजे तक बंद किया जाएगा। वहीं ज्वालाजी में सुबह 5 बजे मंदिर खुलेगा और आरती के बाद दर्शन शुरू होंगे। मंदिर अधिकारी अनिल सौंधी ने बताया, जब तक ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालु आते रहेंगे तब तक मंदिर खुला रहेगा। चामुंडा देवी मंदिर और वज्रेश्वरी देवी मंदिर में सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक श्रद्धालु आ सकते हैं। नववर्ष पर अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो लाइन होने तक मंदिर खुले रहेंगे। Dabur Amla Hair Oil presents Divya Himachal's Dance Himachal Dance Season 9, powered by Arni University, हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नकद पुरस्कारों के साथ साथ TVS Jupiter 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। ऑडिशन के बाद अब होंगे सेमीफाइनल्स हमीरपुर के बसंत रिसोर्ट में 1 और 2 जनवरी 2024 को। अधिक जानकारी के लिए आज ही दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस को फॉलो और लाइक करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा, मास्टर हेल्थ केयर, रेडियो पार्टनर बिग FM। धुन बदल के तो देखो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागबानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागबानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागबानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक फैसले ले रही है। बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सीएम ने कहा, HPMC ने अपने मुनाफे को 15% से घटाकर 9% किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणात्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है। इसके अतिरिक्त HPMC ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और HPMC के मुनाफे में कमी का निर्णय बागबानी समुदाय के उत्थान तथा हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के कल्याण के लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन में सेब की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। आगामी जनवरी माह में C2 की तरफ से प्रदेश भर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये बात बिलासपुर में आयोजित C2 की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कही। देखें सरकार से क्यों नाराज है यूनियन। जनवरी माह में C2 की तरफ से प्रदेश भर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह बात बिलासपुर में आयोजित C2 की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मजदूर वर्ग के हितों की अनदेखी की जा रही है। मजदूरों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी गंभीर नहीं है, जिसके चलते मजदूर वर्ग वर्तमान में प्रताड़ित होने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 4 लेबर कोर्ट बनाने का जो फैसला लिया गया है वह मजदूर विरोधी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मजदूर वर्ग के हितों की अनदेखी सहन नहीं होगी। इसके लिए आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र व प्रदेश सरकार की होगी। और प्रदेश सरकार ने पूरी एक पोजीशनिंग करके रखी है कि इन मजदूरों को ये बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो इसके खिलाफ लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हम एक अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर भी एक अभियान चल रहा है मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर, और प्रदेश के अंदर मोदी सरकार की नीतियों के साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की नीतियां उसको जोड़ते हुए ये जो जनवरी और फरवरी का महीना है, 2 महीने लगातार एक बड़ा अभियान जो है प्रदेश के अंदर होने वाला है। हम डोर टू डोर जो है मजदूरों के बीच में, जनता के बीच में जाने वाले हैं और सरकारों की जो नीतियाँ हैं, विशेष तौर पर जो मोदी सरकार की नीतियाँ हैं उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। और ये भी हमने फैसला लिया है कि इन नीतियों के खिलाफ ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर
जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन रैलियां की जाएंगी और जो आने वाला विधानसभा सत्र है, विशेष तौर पर जो मनरेगा और निर्माण मजदूरों के जो श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ रोके गए हैं, उन लाभों को लेकर जो है विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें भी एक हम जो है हल्ला बोल जो है शिमला में करेंगे। इस साल बरसात के सीजन में आई भारी बाढ़ के कारण तबाह हुए बिजली बोर्ड के लारजी प्रोजेक्ट को बहाल करने में अभी वक्त लगेगा। ये काम राज्य सरकार ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया था, क्योंकि इसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मशीनें इस प्रोजेक्ट में लगी थी। पहले उम्मीद थी कि नवंबर के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अब नई डेडलाइन आई है। 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप होने से सर्दियों में राज्य सरकार को बिजली खरीदनी पड़ रही है। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी थोड़ी मदद इसमें सरकार की है, लेकिन बैंकिंग और खरीद की बिजली ज्यादा लेनी पड़ी है। गौर रहे 9 से 11 जुलाई के बीच ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण लारजी बिजली प्रोजेक्ट के पावर हाउस में ब्यास नदी का पानी घुस गया था। पूरा पावर हाउस सिल्ट से भर गया था, जिससे मशीनों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। राज्य सरकार ने इस नुकसान के आकलन के लिए राज्य सचिवालय से अफसर भी नियुक्त किए थे। इसके बाद आई रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 658 करोड़ रुपए की क्षति रिपोर्ट भेजकर कथित तौर पर डबल डेकर 4 लेन के निर्माण के कारण 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना में हुई तबाही के लिए मुआवजे की मांग की थी। यह मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। राज्य सरकार के ऊर्जा सलाहकार राम सुभग सिंह ने बताया, लारजी बिजली प्रोजेक्ट को मार्च 2024 तक ही बहाल किया जा सकेगा। बरसात की बाढ़ के कारण यहां ज्यादा क्षति हो गई थी। इसे बहाल करने में कुल कितनी लागत आएगी, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। 12 जनवरी तक करें आवेदन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 6 जनवरी को हमीरपुर दौरा। NIT व KPU के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। रिवालसर में चोरों ने दिन दिहाड़े घर को बनाया निशाना। 5 लाख के आभूषणों व नकदी पर किया हाथ साफ। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुसुम ने जीता स्वर्ण पदक। मंडी सहित प्रदेश का नाम किया रोशन। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।